हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सभी कैसे हो जी। मैं आपका दोस्त अमृत प्रजापति मेरे नए YouTube चैनल मोटिवेशनल सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध की कहानी प्रवचन और जीवन परिचय में आपका हार्दिक स्वागत है जी। मेरे दोस्तों, हमने पहले एपिसोड भाग 1 में पढ़ा था कि राजा शुद्धोधन के महल में सिद्धार्थ बालक जन्म लेता है जो कि आगे जाकर महात्मा बुद्ध बनता है और योगी तपस्वी स्वयं खुद उनके दर्शन के लिए आते हैं। तो चलते हैं आज फिर से कहानी के दूसरे भाग एपिसोड 2 में बहती गंगा में गोथा लगाते हैं। तो राजा शुद्धोधन असित मुनि जी से कहते हैं कि मेरा पुत्र जो बुद्ध महात्मा नहीं बल्कि एक वीर योद्धा बनेगा, जिसकी तलवार के सामने बड़े बड़े महारथी भी कांप उठ गए। यदि आपको इसे आशीर्वाद देना ही है तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि यह हर युद्ध में विजयी हो। असित मुनि कहते हैं, ऐसा ही होगा। जीवन के हर युद्ध में यह विजयी होगा, पर वह युद्ध भावनाओं का होगा। ये सारे ब्रह्मांड पर राज करेगा, पर वह ब्रह्मांड मन के भीतर होगा। असित मुनि कहते हैं, इस बालक के शरीर के सभी गुण बताते हैं कि यह भविष्य में बुद्ध होगा। राजा कहता है, गुण चाहे जो भी कहते हो, परंतु थामेगा तो यह बालक तलवार ही। असित मुनि कहते हैं, तलवार से केवल राज्य जीते जाते हैं, परंतु तेरा पुत्र मन जीतेगा। युद्ध से केवल सीमाएं बदलती है, परंतु तेरा पुत्र युग बदलेगा। राजा कहता है, यदि ये लेख विधाता का है तो मैं उससे भी लड़ जाऊंगा। इतनी राग रागनियां भर दूंगा, इसके चारों तरफ की वैराग्य का विचार भी इसे बुरा लगेगा। असित मुनि कहते हैं, चाहे लाख जतन कर ले राजन, परंतु तेरा पुत्र सन्यासी ही बनेगा। इतना कहकर असित मुनि वहां से चले जाते हैं। राजा शुद्धोधन असित मुनि से कह तो देते हैं कि वे अपने पुत्र को सम्राट ही बनाएंगे, परंतु भीतर ही भीतर उन्हें चिंता सताने लगती है कि कहीं उनका पुत्र सन्यासी ना बन जाए। अपनी इस चिंता को लेकर राजा शुद्धोधन कुलगुरु के पास जाते हैं और उन्हें अपनी समस्या बताते हैं। कुलगुरु कहते हैं, राजन असित एक सन्यासी है, इसलिए उन्हें सिद्धार्थ की महानता एक सन्यासी बनने में लगती है, और आप एक राजा हैं, इसलिए आपको सिद्धार्थ एक राजा बनने में लगती है। कि सवाल यह नहीं है कि सिद्धार्थ क्या बनेंगे, सवाल यह है कि आप उन्हें क्या बनाना चाहते हैं। अगर आप उन्हें एक सम्राट बनाना चाहते हैं तो उन्हें एक सम्राट बनने की प्रक्रिया से गुजारिए। अगर आप उन्हें एक सन्यासी बनने से रोकना चाहते हैं, उन्हें वैराग्य से दूर रखिए। जरूर पड़े, जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन पा रहे हैं तो जानिए उसका असली कारण। गौतम बुद्ध की कहानी से जीवन के ऐसे सत्यों से दूर रखिए जो उसके मन में वैराग्य उत्पन्न करें, और आप सिद्धार्थ को जीवन भर भ्रम में रखो, क्योंकि जिस दिन उसको दुख का एहसास होगा और उसके मन में पीड़ा हुई तो वो संन्यास की लेने तरफ चला जाएगा। फिर राजा कहता है कि आखिर में करूँ तो क्या करूँ। फिर कुलगुरु कहते हैं कि एक बड़ा षड्यंत्र रचो, यानी सिद्धार्थ जिस भी महल में रहते हैं वहाँ पर सर्दी हो तो गर्मी का एहसास न हो, और गर्मियाँ हो तो सर्दी का एहसास न हो, और उसे लड़कियों से घेरे रखो और उसके इर्द गिर्द झूठा संसार रचो। यानी उसे कभी भी ये पता नहीं चलने देना है कि इस दुनिया में दुख नाम की भी कोई चीज होती भी है। बुरे लोगों से इसको दूर रखो, मृत्युशैया से इसको दूर रखो, और सूखा पिल्ला पत्ता भी उसके बाग में नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें उसको संन्यास लेने की ओर आकर्षित कर सकती है। और उसके बाद राजा ने प्रपंच किया, यानी राजा ने सिद्धार्थ के इर्द गिर्द झूठा संसार रचा। दोस्तों, कहा जाता है कि राजा शुद्धोधन ने अपने सैनिकों को यह आदेश दे दिया था कि राज्य में कोई भी शमशान नहीं रहेगा। जहां जहां तक सिद्धार्थ जाएंगे वहां पेड़ों पर सूखी पत्ती तक नहीं दिखनी चाहिए। फूलों की बेल या वृक्षों पर कोई मुरझाया फूल नहीं दिखना चाहिए। वृद्ध, बीमार और गरीब लोगों को तो नई नगरी में भेज ही दिया गया था। गौतम बुद्ध का बचपन, समय बीतता है और सिद्धार्थ गुरुकुल जाने के योग्य हो जाते हैं।
तब रानी प्रजापति राजा शुद्धोधन से सिद्धार्थ को गुरुकुल भेजने के लिए कहती है, परंतु राजा शुद्धोधन ये कहते हुए मना कर देते हैं कि वे अपने पुत्र के लिए महल के पास ही गुरुकुल बनवाएंगे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनके पुत्र को कोई भी ऐसा ज्ञान दिया जाए जो उन्हें वैराग्य की तरफ ले जाए। गौतम बुद्ध के बचपन की कहानी। सिद्धार्थ का शिक्षण शुरू होने से पहले की एक घटना है जो आपको जरूर समझनी चाहिए। एक बार सिद्धार्थ अपने चचेरे भाइयों के साथ बगीचे में खेल रहे होते हैं, तो सिद्धार्थ का चहेरा भाई देवदत्त सिद्धार्थ को चोट पहुंचाने का प्रयास करता है, परंतु सूर्या का पुत्र चन्ना सिद्धार्थ को बचा लेता है। सूर्या यानी कि राजा शुद्धोधन का सारथी था और राजा ने सूर्या को वचन दिया था कि बड़े होकर सूर्या का पुत्र यानी चन्ना को युवराज सिद्धार्थ का सारथी बनाएंगे। सिद्धार्थ को बचाने के चक्कर में चन्ना और सिद्धार्थ दोनों को भी चोट लग जाती है। सैनिक सिद्धार्थ को जल्दी से महल ले जाने लगते हैं। सिद्धार्थ चन्ना को भी उनके साथ आने के लिए कहते हैं। चन्ना सिद्धार्थ के साथ महल चला जाता है। महल पहुंचने के बाद सिद्धार्थ को दवाई लगाई जाती है। सिद्धार्थ चन्ना को भी दवाई लगाने के लिए अपने पास बुलाते हैं, परंतु एक दासी सिद्धार्थ से चन्ना को अपने पास बुलाने से यह कहते हुए मना कर देती है कि चन्ना एक सारथी पुत्र है, वह आपके पास नहीं आ सकता। सिद्धार्थ पूछते हैं परंतु क्यों? दासी कहती है वह नीची जात का है और आप उसे छू नहीं सकते। सिद्धार्थ पूछते हैं ये जात क्या होती है? फिर दासी कहती है जैसे आप युवराज हैं और वह सारथी पुत्र। सिद्धार्थ पूछते हैं तो वह मुझसे अलग कैसे है? दासी कहती आपका जन्म राज्य प्रसार में हुआ है, इसलिए आप युवराज हैं और उसका जन्म एक छोटे घर में हुआ है, इसलिए वह सारथी पुत्र है। सिद्धार्थ कहते हैं तो इसमें भिन्नता क्या है? घाव होने पर रक्त से भी तो आता है। दासी के पास सिद्धार्थ के इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। सिद्धार्थ चन्ना को अपने पास बुलाते हैं और उसे दवाई लगाते हैं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, ओम बुद्धाय नमः। मैंने आपको ये बुद्ध भगवान की जो स्टोरी कहानी अभी सुनाई है, यहाँ पर ही संपन्न होती है, खत्म। इसके आगे और कथाएं बनी सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी मन भावुक कहानियाँ, मोटिवेशन, जीवन को प्रेरित करने वाली कहानियाँ हमेशा सुनने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम बुद्धाय नमः। जय बोलिए गौतम बुद्ध भगवान की जय। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों।